सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एक आबिद शब बेदार था। वो एक अजीम शान सल्तनत का फरमा रवां होने के साथ साथ एक ऐसा मर्द दरवेश था जिसकी रातें मसल्ले पर गुजरती थीं और दिन मैदान जिहाद में। वो अज़मत व किरदार का अजीम पैकर था। एक रात सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने इशा की नमाज पढ़ी और सो गए कि अचानक उठ बैठे और नम आंखों से फरमाने लगे कि मेरे होते हुए मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है। सुल्तान उस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से सुल्तान को आ रहा था, और आज फिर चंद लम्हों पहले फिर वही ख्वाब उन्हें आया जिसमें सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान को करार कहा था। उन्होंने चंद साथी और सिपाही लेकर दमिश्क से मदीना जाने का इरादा फरमाया। उस वक्त दमिश्क से मदीना का रास्ता 20 या 25 दिन का था, मगर सुल्तान ने बगैर आराम किए ये रास्ता 16 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर आपने मदीना आने और जाने के तमाम रास्ते बंद करवाए और तमाम खास व आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे। आप हर चेहरा देखते, मगर आपको वो 2 चेहरे नजर ना आए जो ख्वाब में नजर आए थे। अब सुल्तान को फिक्र लाहुक हुई और आपने मदीने के हाकिम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है इस दावत में शरीक नहीं है। जवाब मिला कि मदीने में रहने वालों में से तो कोई नहीं, मगर 2 मगरिबी ज़ायर हैं जो रोज़े रसूल के करीब एक मकान में रहते हैं, तमाम दिन इबादत करते रहते हैं और शाम को जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाया करते हैं। सुल्तान ने उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। दोनों ज़ायर अपने आप को बहुत इबादत गुजार जाहिर करते थे। उनके घर में था ही क्या, एक चटाई और 2-4 ज़रूरत की अशिया कि एकदम सुल्तान को चटाई के नीचे का फर्श लरजता महसूस हुआ। आपने चटाई हटा के देखा तो वहाँ एक सुरंग थी। सुल्तान ने अपने एक सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वो सुरंग में दाखिल हुए और वापस आकर सुल्तान को बताया कि ये सुरंग तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर रैज़ व गज़ब की कैफियत तारी हो गई। सुल्तान ने ज़ायरीन से पूछा कि सच सच बताओ। हील हुज्जत के बाद उन्होंने बताया कि वो यहूदी है और अपने कौम की तरफ से हमारे पैगंबर यानी सरदार दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस को चोरी करने पर मामूर किए गए हैं। सुल्तान ये सुनकर रोने लगे। उसी वक्त उन दोनों की गर्दनें उड़ा दी गई। सुल्तान रोते जाते और फरमाते जाते कि मेरा नसीब कि पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए इस खादिम को चुना गया। इस नापाक साजिश के बाद ज़रूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। सुल्तान ने मेमार बुलाए और कब्र अक़दस के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दे दिया, यहाँ तक कि पानी निकल आए। सुल्तान के हुक्म से इस खंदक में पिघला हुआ सीसा भर दिया गया। बास के नज़दीक सुल्तान को सुरंग में दाखिल होकर कब्र अनवर पर हाजिर होकर कदमैन शरीफैन को चूमने की सआदत भी नसीब हुई।